कहते गुरुवार का जो व्रत करते हैं उनके घर में समस्त बीमारी समस्त बाधा दूर हो जाती है। उनके घर में जिनका विवाह ही नहीं होता उनका विवाह हो जाता है। जिनके घर में धन की कमी है उनके घर धन आ जाता है। जिनके घर में अशांति है तो शांति आ जाती है। कहते हैं गुरुवार एकाग्र मन से जो भी व्रत करते हैं, मन से वचन से कर्म से, निश्चित रूप से भगवान बृहस्पति स्वयं आकर के उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे हमारे भगवान हैं जिन्हें बृहस्पति के नाम से हम जानते हैं। कहते हैं बहुत से लोग बड़े श्रद्धान्वित होकर के इस व्रत को रखते हैं, परंतु जिन माताएं ने रखा है, जिन भैया ने रखा है, देवियों ने रखा है, उनकी कहते हैं आज के दिन पीले वस्त्र ही धारण करते हैं। और पीले वस्त्र धारण करके जो भी पूजन करता है निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं भगवान स्वयं पूर्ण करते हैं। कहते हैं एक राजा थे और रानी थी। राजा रानी पर रानियों को ये था हमेशा रहता है कि धन वैभव संपत्ति क्या करेंगे, ये संपत्ति तो आती है चली जाती, पर दिन भर उठाना धरना, ये तो ये भगवान ऐसा कुछ करो कि पूरा धन नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। और आगे भगवान ने बताया पीताम्बरी का लाल पीले कपड़े पहन के बोले काम करो, तो अपने जो कपड़े हैं ना कल जो है पूरे कपड़े धो लेना। बोले अच्छा, पूरी कपड़ों को धो लेना। बोले ठीक है। और बोले घर में पूरी गोबर से लीपना, पूरे घर को गोबर से लिपोगे तो कल तुम्हारे इधर कुछ नहीं। पर अपने राजा साहब को कहना कि अपने पूरे बाल कटवा ले, दाढ़ी आड़ी सब बनवा लो और पूरे कपड़े साबुन से धोना है। उन्होंने कहा चलो यही करते हैं। उन्होंने यही किया, परंतु धीरे धीरे घर में कल देखे तो जितने घोड़े थे, जितना रथ था, सोना चांदी था, कुछ नहीं। करोड़पति से राजा रोड़पति हो गए। अब तो राजा कहने लगे रानी क्या है। बोले आदमी मर सकता है पर मांग नहीं सकता। सब लोग मांग सकते हैं, किसी को भैया मांग लाओ, बोले मर जाएंगे पर मांग नहीं सकते। लोग मरना पसंद करते हैं पर मांगना पसंद नहीं करते। बोले मेरे मृत्यु को न हो जाए, परंतु हम मांग नहीं सकते, हम किसी से कुछ नहीं मांगे। कहते श्रद्धा और प्रेम के साथ जो भी इस कथा को सुनता है उनकी सभी मनोरथ परमात्मा स्वयं पूर्ण करते हैं। यहाँ श्रद्धा और प्रेम की बात है। कहते हैं किस तरह से राजा धीरे धीरे परदेश के लिए चले। बोले और परदेश में जाकर के व्यापार करने लगे और व्यापार करते करते उन्हें ऐसा दंड मिला कि जेल में जाना पड़ा। अब जेल में भी खाने के लाले पड़ गए। कहते जब विपत्ति आ जाए तो भगवान याद, विपत्ति जब आती है तो भगवान याद आता है। भगवान कौन से जन्म का हमें दंड दे रहे हैं। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा चिंता मत करो, यदि आपको प्रायश्चित आपने कर लिया है, करे गलती तो स्वीकारे उसे इंसान कहते हैं, करे गलती नहीं माने उसे शैतान कहते हैं। कहते जितनी गलतियां होती हैं भगवान ही माफ कर देता है, इसलिए माफ करने वाला परमात्मा है। विश्वास करना है तो भगवान पर करिएगा, मनोकामनाओं को पूर्ण करता है तो भगवान ही करता है, बाकी हम कोई कर नहीं सकते। करने वाला परम पिता परमेश्वर है। तो यहाँ पर प्रभु परमात्मा नारायण ने कृपा किया। बोले चिंता मत करना, सुबह ना तुमको 15 पैसा मिलेंगे। बोले क्या करना है। बोले बस गुड़ खरीदना है, चने की दाल। बोले ठीक है। और बोले गुरुवार का व्रत रखो। 2 या 3 गुरुवार होते हैं कि उनको वहां से बरी हो गए। फिर एक बढ़िया सेठ के यहाँ काम करने लगे और सेठ ने भी खूब सोना चांदी दिया, लेकर के घर में लौटे। यहाँ पर रानी और बांदी थी, परंतु यहाँ भी विपत्ति हो गई, खाने के लाले पड़ गए। और कहते हैं जब अपने घर में कुछ नहीं होता तो कोई भी नहीं देता, देने वाला व्यक्ति भी फिर नहीं देता। पड़ोस में पता कि बोले एक काम करो, आज गुरुवार है, आज तो हम भी व्रत रखते हैं, क्या करें। जब कुछ खाने को नहीं है तो हम व्रत ही तो रखेंगे। व्रत चालू हो गया। बोले कुछ खाने को नहीं है, जाओ हमारी बहन रहती है बाजू में, मांग लो। बहन के यहाँ गए तो बहन ने भी कुछ नहीं दिया, बहन ने कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि वो पूजा में बैठी थी। पूजा के समय कथा भी कहती है, उस समय उन्होंने बार बार प्रयास किया परंतु कुछ भी नहीं हुआ। अशांति का वातावरण बन गया। कहते हैं तनावपूर्ण जीवन हो गया। और धीरे धीरे लौट के आकर के देखती है, क्योंकि पूजा में बैठी थी, इशारा किया पर नहीं समझी, तो आकर के बहन को बताया। बोले तुम्हारी बहन ने भी कुछ नहीं दिया। बोले अच्छा,
मेरी बहन, अच्छा आज हम गरीब है इसलिए हमें कोई नहीं दे रहा। कहती जब विपत्ति आती तो कोई साथ नहीं देने वाला है। तो बोले रानी में बांधी रोने लगी भगवान के सामने, परंतु खाने के लाले पड़ गए। परंतु कुछ समय के बाद दोपहर 3 बजते हैं, 2 थाली में बढ़िया बेसन का बढ़िया सुंदर प्रसाद मिठाई 2-2 थाली भर के आ गई। बोले एक रानी के लिए एक बांदी के लिए, और बड़े प्रेम के साथ उन्हें एक दासी ने कहा, बोले देखो कितना सुंदर प्रसाद आ गया है। बोले तुम्हारी बहन ने तो कुछ नहीं दिया है, परंतु यहाँ कुछ संत जी दे गए। अच्छा, बोले दूसरे तो बदनाम करते, तू भी बदनाम कर रही है, मेरी हंसी उड़ा रही है, कौन भोजन देगा? कोई नहीं देने वाला। परंतु जब देखा, बोले भगवान की कृपा है। दोनों ने प्रसाद को पाया। वो प्रसाद पा करके बड़ा अच्छा महसूस करे और वो दिन से रोज व्रत करने लगे। बोले गुरुवार को गोबर से नहीं लिपना चाहिए, गुरुवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, गुरुवार के दिन साबुन नहीं लगाना चाहिए, गुरुवार के दिन अपने कोई भी कपड़े साबुन से न धो, ऐसे ही निचो करके बगरा देना चाहिए। उस दिन अपन को बाल नहीं कटवाना चाहिए। कहते जो गुरुवार के दिन बाल कटवाता है उनके यहाँ कर्जा बढ़ता जाता है, उनके यहाँ पैसा बीमारी में लगता जाएगा। अब धीरे धीरे पूरा कुछ समय के बाद राजा का जितना भी था धीरे धीरे खूब सोना चांदी लेकर के पहुंचे, और यहाँ पर बढ़िया तालाब बढ़िया बावले बनाए। सब जगह रानी और बांदी लिखा था, रानी और बांदी लिखा था। जहां देख रहे थे बस एक ही नाम मिल रहा था, राजा रानी और बांदी। तो राजा ने देखा ये रानी तो ठीक है, पर बांदी कौन? बांधा जिले से राजा आ गया कोई, है ना। तो बोले क्या किया जाए, अब क्या करें? उन्होंने बार बार विचार किया, बार बार प्रयास किया, परंतु कहते हैं जब विपत्ति आती है ना तो इस तरह से आती है। विपत्तियों पर विपत्तियां चालू हो गई। रानी ने देखा राजा कहीं लौट न जाए, पूजा की थाली लेकर के तिलक करने लगी। बोले कौन सा बांदी? राजा आ गए। बोले नहीं, जो दासी थी उसी का नाम बांदी है, क्योंकि उसी ने मेरा साथ दिया है, इसलिए वही है। अंततुगत्ता मेरे साथ कोई नहीं। कहते हैं भगवान साथ देता है, कोई दे साथ ना दे, पर भगवान हमेशा सबका साथ देते हैं। विश्वास करना है तो भगवान पर करिएगा, कोई साथ देने वाला नहीं। ऐसी भगवान की विशेष कृपा हो गई। सब कुछ धीरे धीरे राजा आए, बड़ा सम्मान हुआ। बोले जहां देखो पाठशाला बनी है, गौशाला बनी हुई है, मंदिर मठ बने हुए हैं, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, और रानी और बांदी लिखा था। और रानी बांदी को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। और राजा ने कहा हम तो बस अपने पोटली में सिर्फ चने की दाल लगते हैं, चने की दाल लेकर के और बस भगवान की कथा सुनाते हैं, गुरुवार की कथा सुन लो। बोले मेरी इच्छा हो रही है क्यों ना बहन के यहाँ चले जाएं। और पोटली भी लेकर के चलने लगे। देखा कि एक लोग मुर्दा लेके जा रहे थे। बोले क्यों भैया मुर्दा कहाँ ले जा रहे? बोले मुर्दे को रखो, ये कथा सुन लो। बोले कैसा आदमी है, एक तो मर गए हैं और दूसरे ले जाने वाले 4 लोग लगे हैं, 1000 लोग पीछे लगे, वही कह रहा कथा सुन लो। फिर जब मिट्टी जाती है तो बीच में विश्राम दिया जा करता है, ऐसी विश्राम दिया गया। बोले कथा सुन लो। सबको चने की दाल दी, हाथ जोड़ने लगे। आधी कथा होती है कि वह मुर्दा हिलने लगा। पूरी कथा समाप्त हुई कि वो खड़ा हो गया। सबने कहा भूत है। बोले भूत नहीं, ये भगवान की कृपा है, ये नारायण की कृपा है। और बाकी में भगवान विष्णु जो देते हैं ना, भगवान बृहस्पति देते हैं ना, वो कोई नहीं दे सकता। भगवान बृहस्पति जितना देते हैं संसार में कोई देने वाला नहीं है। यदि विश्वास करना है तो गुरु पर करिए। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसी बृहस्पति देवता है, ऐसे भगवान है। विश्वास जो करते हैं भगवान उनके पास होते हैं। धीरे धीरे आगे गए, धीरे धीरे ले जाकर के उन्होंने बड़ा श्रद्धा और प्रेम के साथ आगे किसान खेत में हल चलाता रहा। और हल चलाते चलाते हल को देखा कि धीरे धीरे उन्होंने किसान भैया से कहा भैया आप कम से कम हमारी कथा सुन ले। चने की, अरे बोले चना की दाल कहते हो, हम अपना खेत और जोत लेंगे, अभी कार्तिक का महीना है, हम खेत का काम करेंगे, तुम्हारी कथा सुने। परंतु उन्होंने अपमान कर दिया कथा का। तो कुछ समय के बाद पूरे बैल धस जाते हैं नीचे, किसान के पेट में दर्द होने लगता है। मैया कलेवा लेके आती है। मैया ने देख लिया चमत्कार। बोले राजा फिर आपकी कथा हम सुनेंगे। चने की दाल ली और मैया ने कथा प्रारंभ सुनी। कहते हैं उनके बैल धीरे धीरे अच्छे हो गए, खड़े हो गए, उनके पेट के दर्द किसान का ठीक हो गया। अब वो दाल लेकर के फिर आगे बढ़े। जब कहाँ पहुंचे, अंधे नगरी चौपट राजा, टके सिर भेजी टके सिर खा जा। ऐसे वहां के लोग क्या करते थे, पहले खाते थे फिर बाद में नहाते थे। तो बोले इस नगरी में कोई ऐसा आदमी है जो आदमी बिल्कुल
बोले एक है कुम्हार के यहाँ, आज 1 महीने से वो कुछ नहीं खा रहा है, उससे बहुत बड़ी बीमारी है। बोले कोढ़ हो गया पूरे शरीर में। तो एक ही बंदा है जो कि कुछ नहीं खा रहा। तो बोले चलो मेरे को चने की दाल उसको दी और कुम्हार का बच्चा सुनने लगा कथा। कहते हैं 1 घंटे के अंदर पूरे सफेदी जो थी ना पीले में परिवर्तन हो गई, सुंदर लड़का हो गया, दिव्य। भगवान चमत्कार करते हैं, करने वाला सिर्फ चमत्कार भगवान है, और कोई संसार में चमत्कार नहीं कर सकता। इसलिए विश्वास करना है तो भगवान पर करिएगा, कथा पर विश्वास करिएगा। इसलिए कथा जब भी हो, जहां पर भी हो, हमें बड़े प्रेम से सुननी चाहिए। कथा हमारी जीवन की व्यथाओं को दूर कर देती है। सच्चे मन से जो भी कथा सुनते हैं पवन भैया, उनकी मनोकामनाएं भगवान स्वयं पूर्ण करते हैं। हमारा मन और वचन कर्म के साथ जब भगवान किसी चरणों में हम समर्पित हो जाए तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। अब चमत्कार होने लगा। बोले राजा की जय, बोले राजा की जय मत करिएगा। हमारे राम जी भी कहते थे ना, सबको राजा राम, बोले नहीं, गुरु की कृपा धनुष संभारे, गुरु की कृपा से सब कुछ हुआ है, भगवान बृहस्पति की कृपा से सब कुछ हुआ है। और जो 5 बजे जब जाने लगे, बोले एक काम से हमारे जो छोटे छोटे भांजे हैं उनको साथ भेज दो। तो अंदर से सासू माँ का बोले नहीं, उनके यहाँ निसंतान है, उन राजा के यहाँ कोई संतान नहीं, मत हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। अब राजा रोते रोते घर आ गए, अपनी धर्मपत्नी से कहता है देखिए आज हमारे यहाँ संतान नहीं है, तो हमारी बहन की माँ ने बच्चों को भी नहीं भेजा, आज हमारे देखिए, और रोने लगे। 1 सप्ताह के बाद भगवान स्वप्न में कहते हैं राजा चिंता मत कर, तेरी पत्नी तो गर्भवती है। 10 महीने के बाद बालक का जन्म होता है, और अपनी धर्मपत्नी से कहता है राजा देखिए मेरी नंद आए तो बोले आप कुछ मत बोलना, पर माताओं के लिए है, कहते हैं खाए बिन रह सकती हैं, पर बोले बिन माताएं नहीं रह सकती। वो बोल ही देंगे, कहीं ना कहीं सारा उनको चल ही जाएगा, वो कोशिश करेंगे नहीं बोले, हम लाख प्रयास करें परंतु कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा रहेगा कि आदमी इशारा से बात कर लेगा बिना कहते। माताओं के साथ यही तो प्रॉब्लम है कि वो खाए बिन रह सकती हैं पर बोले बिन नहीं रह सकती। जैसी मैं उनकी बहन ने खूब सारा दहेज लेकर के आए, बधावा लेके आई, परंतु जैसे ही भाभी ने कहा क्यों आप क्या बोल रही थी, बोले न मत बोलो ना, उन्होंने तो बोल ही दिया। परंतु फिर उन्होंने जवाब दिया दीदी ने, बोले यदि हमारी सासू माँ न बोलती ना, कहते बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। इसलिए यदि हमने कहा है तो अकाट सत्य है, इसलिए तो आपको संतान मिली है। जब कहते हैं जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो राजा ने खूब आनंद से उत्सव मनाया। कहते हैं गुरुवार की जो कथा सुनता है या भक्ति और प्रेम के साथ समर्पित होता है, भगवान बृहस्पति उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अंतोगत्वा वह भी गुरु की कृपा के पात्र बनते हैं, उनके सभी काम बन जाते हैं। जो कोई कहते हैं विद्या अध्ययन कर रहा है उससे बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। जो चाहे पुलिस में जाना चाहता है पवन, पुलिस में जा सकता है। बिटिया को भी चाहे अच्छी नौकरी मिल सकती है। कहते हैं हम जो कहते हैं भगवान से मांगना चाहिए, भगवान देने वाले, आप मांग के तो देखो। कहते हैं भगवान के सामने जो मांगोगे वो सच्चा दरबार होता है। भगवान बृहस्पति का, भगवान गुरु का वो सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो एक बार मांग ले भगवान सब कुछ दे देते हैं, और भगवान देने वाला है। जो भी सच्चे मन से गुरुवार की पूजा करते हैं निश्चित रूप से उनका कल्याण होता है, और अंतोगत्वा वह बैकुंठ लोक धाम को प्राप्त होते हैं। बोले गुरु गोविंद भगवान की, बोले नर्मदा मैया की। सभी लोग हाथ उठा लें, हाथ दिए भगवान ने। राधे राधे नर्मदा मैया की, बोले बृहस्पति भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे।